हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी, श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा। माता जी 31 ना 32? 31 पढ़िए माता जी। पवन पवतामस्मि रामः शस्त्रभितामहम् झषाणं मकरश्चास्मि स्रोतशामस्मि जाह्नवी। हरे कृष्ण। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर और नदियों में गंगा हूँ। हरे कृष्णा जी। हरे तो बता कि वायु में क्या होती है, शोधन शक्ति होती है, शोध करती है वो। और जो दुर्गंध है, सुगंध है, सब कुछ को बहा ले जाती है वो, ऐसा कहा ओम जाता है। दुर्गा। हरे कृष्णा जी। माता जी फिर आ रहा है। नहीं, ठीक चल रहा है माता जी। ठीक चल रहा है। हाँ। तो वायु सुगंध दुर्गंध सबको बहा के ले जाती है, ऐसा कहा जाता है। और साथ ही कह रहे हैं कि शस्त्रधारियों में राम हूं मैं। तो राम जो है वो कौन है? दो राम है, एक तो आपको मर्यादा पुरुष राम है, दूसरे जो है वो परशुराम है। तो यहाँ शस्त्रधारियों में राम का जहां तक है कि परशुराम का नाम लिया जा रहा है। और साथ ही साथ कह रहे हैं मछलियों में मैं मगर हूँ। जो मछलियां होती हैं छोटी छोटी होती है, लेकिन मगर जो है मकर, जहां तक है ये मकर बहुत बड़ी मछली होती है। और नदियों में मैं गंगा हूँ। गंगा नदी की महत्ता सभी लोग जानते हैं कि गंगा नदी कितनी महान होती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो वो गंगा नदी में क्या कहते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं, जितने भी पाप होते हैं वो गंगा नदी में धुल जाते हैं। तो कहते हैं कि वो मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो गंगा जी तो वैसे भी हम जानते हैं कि भगवान के चरणों से ही आई हुई है, भगवान के चरण जो है वो आए हुए हैं। तो गंगा वहां ये से आवाज निकली नहीं आ हुई रही है है, क्या? पवित्र अच्छा। है। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही? नहीं हो गई आ थी, रहे हैं आ अभी। गई माता जी। हरे कृष्ण। तो कहते हैं कि गंगा नदी में जाके सब पवित्र हो जाते हैं, जितने भी लोग जाते हैं पाप धुलने के लिए वहां पे जाते हैं। अभी कुंभ लगा हुआ था तो हम सब लोग जो है वो जाके वहां पे अपने पापों को धोने के लिए सारे लोग जा रहे थे, लेकिन भक्त भी गए थे। भक्त क्या करते हैं, जाके उनको गंगा जी को में जो पाप है वो उन सबको हटा के वो शुद्ध भक्ति को वहां पे लाते हैं। कहते भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते कि चरण सिंधु दिखिया गंगा सुख सासी माँ में पाहे, शुद्ध भक्त चरण हेतु भजन अनुकूल। तो भजन है भक्ति विनोद ठाकुर का। और इसीलिए कहते हैं चरणामृत है विष्णु का। सब लोग पान करते हैं, जब गंगा में जाते हैं ना तो वो पान करते हैं कि भगवान के चरणों से आई हुई है गंगा। हरे कृष्णा। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन अध्यात्मविद्याविद्राणौ बाधप्रमोदतामहम्। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो सृष्टि क्या है? सृष्टि सब भगवान की वजह से चलती है। जो पालन है, रचना है, संहार है, सब क्या है, भगवान के कारण है। और कहते हैं कि चार वेद हैं, वेदांग हैं, वेदांत सूत्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं। ये सब क्या है, भगवान के द्वारा ही तो आए हुए ना, सब आध्यात्मिक ग्रंथ है। और इनको पढ़ के भी क्या करना है, भगवान को ही जानना है। अरे आध्यात्मिक ग्रंथों का मतलब भी भगवान को ही जानना है। सृष्टि का आदि अंत मध्य भी भगवान ही है, तो सब कुछ क्या है, भगवान है। तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक शस्त्र सत्य हूँ। जो तर्क शास्त्री क्या है, तर्क करते हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मेरा सिद्धांत सही है, मेरा सिद्धांत सही है। तो वो सिद्धांत भी जो सत्य है, परम सत्य, वो कहाँ से आता है? भगवान से ही आता है। परम सत्य है भी भगवान। तो ये तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णयवाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का ही स्वरूप है। जो अंत में रिजल्ट आता है वो क्या होता है, भगवान ही है। हरे कृष्णा। अक्षराणामकारोऽस्मि गन्धश्यामशिखश्च च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। हरे कृष्ण। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। हरे कृष्ण जी।
हरे कृष्णा। तो कहते हैं कि जो पहला वर्णमाला का अक्षर अकार होता है, उसमें जो है उसके बिना तो कुछ उच्चारण हो ही नहीं सकता है। इसी तरह से समास होते हैं 6 प्रकार के, आप लोगों ने हिंदी पढ़ी होगी। उसमें आपको द्वंद्व समास भी आता है, तो कहते हैं वो मैं हूँ। अब मुझे ज्यादा सारे समास तो नहीं याद है, लेकिन कहते हैं बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है। तो उसमें द्वंद्व समास जो है वो भगवान है। तो द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है? दोहरे शब्द होते हैं। और काल क्या है? मृत्यु है। साक्षात भगवान ही है, भगवान की ही शक्ति है। तो कहते हैं सब मैं ही हूँ, और ब्रह्मा भी मैं हूँ। कहते हैं ना कि ब्रह्मा भगवान की नाभि कमल से निकले हुए, गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और जब वो गर्भ उनके शरीर से पसीना निकलता है, वो पसीने से आधा ब्रह्मांड भर जाता है। जब आधा ब्रह्मांड भर जाता है, भगवान वो जो उनका पसीना होता है वो हमारे पसीने जैसे नहीं होता है। उनका पसीना तो बहुत खुशबू देता है। जो लोग कहेंगे कि ऐसे ही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि पसीना खुशबू दे? तो राजा ऋषभ थे। आप ऋषभ देव को जो है वो पढ़े उनके उसमें भागवतम पढ़ेंगे। तो ऋषभ देव जी है वो अवधूत की तरह से थे। तो वो अगर उनका मल मूत्र विसर्जन भी हो जाता था तो वो महकता था। क्यों? इतने दिव्य होते, उनके शरीर में गंदगी है ही नहीं, कोई कल्मश है ही नहीं है। तो कहते कि भगवान जब लेटते हैं, वो पसीना जो है हो जाता है, वहां अनंत शेष जो है सैया बन के आ जाते हैं, उनके ऊपर लेट जाते हैं। तब उनकी नाभि कमल से एक डंडी निकलती है, कमल का फूल निकलता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी आते हैं। तो भगवान भी ब्रह्मा भी कहाँ से आते हैं? भगवान से ही हैं। और हमारा जो ये जो ब्रह्मांड है, इसमें चतुर्मुखी ब्रह्मा है, और उसमें कहीं पंचमुखी है, न जाने कितने मुख है। जैसा ब्रह्मांड है वैसे मुख है। इस हमारे जो लोक है, जो ये ब्रह्मांड है, इसमें ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। हरे कृष्ण। मृत्यु शर्वहरश्चाखम् उद्भवश्च भविष्यतम् कीर्ति श्रीवाक्च नारेणम् स्मृतिर्मेधा क्षमा। हरे कृष्ण। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्रीवाक, समृद्धि, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या है? मृत्यु भी भगवान ही है। और जो है कहते हैं जो आगे आने वालों को उत्पन्न करने वाला, मतलब कि जन्म भी वहीं से आ रहा है, मृत्यु भी वहीं से आ रहा है। जैसे ही कहते हैं कि हमारा जन्म होता है, हमारे मृत्यु की घड़ी उसी वक्त लिख दी जाती है। तो सब कुछ भगवान से ही है, चाहे उद्भव हो और चाहे अंत हो, सृष्टि हो चाहे प्रलय हो, सब कहाँ से आ रहा है? भगवान से ही आ रहा है। और स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूँ। ये क्या होता है कि ये आदर्श महिलाएं हैं एक तरह से। ये भी ऐश्वर्य की तरह, प्रजापति दक्ष थे, उनकी 24 कन्याएं थी। उसमें ये कृति, मेघा, धृति, स्मृति, श्री और क्षमा, ये आदर्श है। ये 7 ऐश्वर्य हैं। कीर्ति का मतलब यश होता ही है। श्री का मतलब संपन्नता। वाक मीन्स वाणी। और स्मृति मीन्स स्मरण करना। मेधा यानी कि जो हम पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस जो कहा जाता है, जो भी हम पढ़ते हैं वो बुद्धि में रहे, उसको मेधा कहा जाता है। धृति यानी दृढ़ता से धारण करना। और क्षमा, क्षमा क्या होता है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। क्षमा, समर्थ होते हुए भी हम क्षमा करते हैं। हमारे अंदर सामर्थ्य है कि हम उसको बदला ले सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं, लेकिन हम उसको क्षमा कर देते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? क्षमा कहा जाता है। तो पूरे जब हम लेटते हैं, रात में जब सोने समय जाते हैं, तो हमें पूरे जीव जगत से, पूरे आध्यात्मिक जगत से क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा कर भी देना चाहिए। अगर हमारा किसी से कुछ परेशानी है तो हमें क्षमा कर भी देना चाहिए। तो हमें क्षमा मांग भी लेना चाहिए, हमें क्षमा कर भी देना चाहिए। तो ये दृष्टिकोण जब हमारे अंदर आ जाता है, तब हमारी भक्ति शुरू हो जाती है। क्योंकि भगवान को जब हम समझने लगते हैं, तो ये भक्ति हमारी शुरू हो जाती है। हर पल हमारे अंदर भगवान हो। तो हरे कृष्णा। बृहत् श्याम तथा शाम्नां गायत्री छन्दसामकं मशानं मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। हरे कृष्ण। मैं हरे कृष्णा। सामवेद के धन्यवाद गीतों माता में। जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। दीपक प्रभु जी आप पढ़ लीजिए अनुवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मैं सामवेद के गीतों में
ब्रह्मसाम और छंदों में गायत्री, समस्त कोई पैन नहीं बा- समस्त महीनों में मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं साम वेद हूँ, चारों वेदों में श्रेष्ठ साम वेद को माना जाता है। क्यों? ऋचाएं हैं उसमें, भगवान की स्तुति है, बेहद साम स्तुति है भगवान की। देवताओं द्वारा जो स्तुतियां गाई जाती हैं उनका संग्रह है, बड़ी मधुर ध्वनि होती है। और कहते हैं अर्धरात्रि में इसको गाया जाता है। और जो है कह रहे हैं कि मैं छंदों में गायत्री हूँ। तो गायत्री छंद सबसे महत्वपूर्ण छंद माना जाता है। और गायत्री भी एक नहीं होती, कई गायत्री होती हैं। ब्रह्म का नाद अवतार मानी जाती हैं। और जो छंद वाली, जो छंदोबद्ध ऋचाएं होती है उसमें गायत्री की बहुत प्रधानता मानी जाती है। समस्त वेदों की माता मानी जाती है गायत्री। तो गायत्री छंसा माते थी, माता है वो, उपनिषदों में लिखा गया है ऐसा। 12 महीने जो है उसमें मार्गशीर्ष, जो अग्रहायण मास जिसको कहते हैं, इसमें न बहुत ताप रहता है न शीत रहता है। बहुत से वैदिक कार्य इसमें किए जाते हैं। और एक तरह से वैदिक कार्यों की शुरुआत होती है इसमें। महीने का आरंभ होने के पहले ही रासलीला होती है भगवान की। प्रकृति भी चरम श्रृंगार किए रहती है। नई फसल बोई जाती है, उसका आगमन घर में होता है। तो बहुत सारे जो कृषि प्रधान जगह हैं वहां पर इसका बहुत स्वागत किया जाता है। और ऋतुओं में बसंत, जिसको कुसुमाकर भी कहा जाता है, ऋतुराज कहा जाता है। कहते हैं कि प्रकृति अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करती है। अच्छा क्या होता है, सारे पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नई नई कोमल पत्तियां निकलती रहती हैं, फूल खिलते हैं तरह तरह के। और कहते हैं कि इसमें भगवान का हिंडोल लीला होती है, बसंत उत्सव होता है। और ये चैतन्य महाप्रभु का भी जो है आविर्भाव का समय है। और कहते हैं कि इसको वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि ये जो सारे संवत्सर है इनका भूषण है, मतलब आभूषण को कहा जाता है, वो कहा जाता है। तो इतनी महिमा है अगन महीने की। और इसलिए कहते हैं वो मैं हूँ। बसंत ऋतु की बहुत महिमा है, अगहन महीने की बहुत महिमा है, उस वो भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। हरे कृष्ण। द्युतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोष्मि व्यवसायोष्मि सत्यं सत्यवतामहं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो छलिया कहा गया भगवान को, कई जगह पे छलिया कहा गया है। और कहते हैं छल कपट में दूध कीड़ा को सबसे ऊपर माना जाता है। तो कई बार कंस भी उनको छलिया कहते, दुर्योधन भी उनको छलिया कहते। तो भगवान की महानता केवल एक जगह नहीं है, हर जगह है। भगवान हर गुण में विद्यमान है। जो भी कहेंगे, भगवान विजय में जो बल लगता है, जब जीतते हैं कोई तो बल जो लगता है वो भी भगवान का है, साहस भी भगवान का है। क्योंकि कोई भी विजय युद्ध करते हैं तो जो है विजय कब होती है, जब उसमें साहस हो, बल हो। तो भगवान हर तरफ है, सर्वांगी है भगवान। वो सर्व कारण कारण है, हर चीज भगवान है। उनको कहते हैं कि उनको न तो कोई छल में हरा सकता है, न तेज में, न विजय में, न साहस में, न बल में। तो गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, छोटे से बच्चे थे तभी उन्होंने कितने असुरों को मार डाला। उन्होंने, कितना साहस था उनके अंदर, कितना बल था। हरे कृष्णा। वृष्णीना वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं पाशः कवीनामुशना कविः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। मैं वैष्णवी वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष उष्णा हूँ। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, विष्णु वंश में पैदा हुए थे भगवान। तो इसलिए उनको बताया जाए कि विष्णु वंश में भगवान वासुदेव, और पांडवों में अर्जुन हो। तो पांडव है उनमें अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ माना गया, तो पांडव में अर्जुन हो। समस्त मुनियों में व्यास हो, जो मुनि हैं,
जो उनको व्यास जी ने को वो ग्रंथावतार शक्त्यावेश अवतार हैं। ग्रंथ लिखा उन्होंने, जो भागवतम सारे वैदिक शास्त्र सबके रचयिता है। महाभारत, भागवतम, भगवत गीता, वेद, उपनिषद सब उन्होंने लिखा। और महान विचारकों में शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन है? असुरों के गुरु हैं वो। बहुत बुद्धिमान थे, संजीवनी विद्या को भी जानते थे। और कहते हैं कि वो भार्गव जो ऋषि होते हैं उनके अधिपति थे। और महान विचारक में उष्णा, उष्णा जो है वो शुक्राचार्य जी का ही नाम है। हरे कृष्ण। दंड दमयतामस्मि नीतिरश्मि जिगीषतम् मौनं चैवास्मि गुह्यानान् ज्ञानं ज्ञानपतामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ, और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो दंड क्या होता है? दंड जब किसी को कष्ट देना होता है, दमन करना होता है, तब दंड लिया जाता है। तो कह रहे हैं दंड मैं हूं जो है। और जो विजय की आकांक्षी उनकी नीति मैं हूं। जब भी हम जीतते हैं तो उसके लिए कोई रणनीति बनानी पड़ती है, तो वो विजय मैं हूं। विजय नीति के बिना नहीं जीत सकता है कोई। ऐसा नहीं कि हाँ कोई युद्ध करने जाए तो बिना नीति के चलो मारो मारो मारो, इससे कोई नहीं जीत पाता है। तो एक नीति बनाई जाती है। तो कहते कि नीति का एक अर्थ न्याय भी होता है। तो कहते जहां न्याय होता है वहां विजय होती है। रहस्य में मौन हूँ। मौन बहुत महत्वपूर्ण होता है, उन्नति में सहायक होता है। बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। तो भगवान की शक्तियों को जो जान लेता है वही ज्ञान होता है। तो ज्ञान स्वरूप भगवान बता रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। बुद्धिमानों में जो ज्ञान पाया जाता है उसको उनको अपने ऊपर बहुत घमंड नहीं करना चाहिए। वो कहाँ से आ रहा है? भगवान से ही आ रहा है। हरे कृष्ण। यच्चापि सर्वभूतानां बीजन्तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सुनीता माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हरे कृष्ण माता जी। तो भगवान ही चर और अचर सभी प्राणियों के आधार भी हैं, पालनकार भी हैं। उत्पत्ति के कारण, प्रलय कारण सब भगवान ही है। भगवान को अविनाशी बीज, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, 9वें अध्याय में भी भगवान ने कहा था कि मैं अविनाशी बीज हूँ। तो सबके जनक वही हैं। कोई भी भगवान के बिना नहीं रह सकता है। हरे कृष्णा। नान्थोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषो तुद्दिशता प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। हरे कृष्ण माता जी। देखिए, तो अब 40 से 42 श्लोक में अब भगवान निष्कर्ष दे रहे हैं कि मैं तुमको इतनी विभूतियों के बारे में बताया। मेरी विभूतियां तो ऐसे हैं ना, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं। लहरों को गिनना चाहे तो क्या एक पर एक लहर आती जाती है, एक पर एक गिनना असंभव है। वैसे भगवान की विभूतियों को गिना ही नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ विभूतियों को भगवान ने बताया है। और कहा है 18वें श्लोक से हम शुरू हुए हैं, भगवान की विभूतियों को जान रहे हैं, उनकी शक्तियों को जान रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि भगवान अपनी विभूतियों को बताइए। तो भगवान कहते लो संक्षेप में मैं बता देता हूँ, मेरे तो बहुत सारी विभूतियां हैं और एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन संकेत देखे, थोड़ा सा कर्टेन रेजर है, पर्दा हटा रहे, पर्दे पूरा खोल नहीं रहे, हल्का सा पर्दा हिला रहे हैं। हरे कृष्णा। यदि यदि विभूतिमत्स्वत्वं श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेवयवगच्छत्वं ममो तेजंश संभवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी स्त्रियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से अद्भुत है। हरे कृष्ण माता हरे कृष्णा। तो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब तो तुमने देख लिया हो गया, नहीं। ये स्फुलिंग की एक चिंगारी मात्र है। जब अग्नि जलती रहती है ना तो उससे उड़ के एक चिंगारी जाती है ना, उसको स्फुलिंग कहते हैं। तो कहते हैं कि बस इतने से ही समझ लो कि मेरा कितना ऐश्वर्य है।
और सब कुछ अपने स्थान पर व्यवस्थित है, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, अन्य लोक है, 14 लोक हैं। सब कुछ कैसे व्यवस्थित है? मेरे द्वारा, मेरा ही ऐश्वर्य है। तो सारी चीजों का अस्तित्व भगवान से ही जुड़ा है। चाहे ब्रह्मा जी जैसे विराट जी लीजिए, जिनकी जो है वो उम्र हम गिनते गिनते थक जाते हैं, या फिर चींटी को लीजिए, छोटी सी चींटी, उसको ले लीजिए, तो सब में जो है भगवान का ही विद्यमान है। सबको वही चला रहे हैं। तो बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि जो ये सूर्य है ना, जिसको हम समझते हैं इतना प्रबल है कि आज तक, अभी तक कोई भी वैज्ञानिक वहां तक पहुंचने का साधन नहीं बना पाया। कर रहे हैं लोग प्रयास, लेकिन अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो उसको भी शक्ति कहाँ से मिलती है? भगवान से मिलती है। तो ये सारा संसार भगवान से ही चलता रहता है, भगवान के लघु अंश से। ये ऐसा नहीं कि भगवान ने सारी शक्ति लगा दी, थोड़ा सा लगा दिया और चल रहा है। हरे कृष्ण। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। हरे कृष्ण। हरे किंतु कृष्ण माता जी। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। तो बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं, मन को मोहने वाली बात बता रहे हैं। जब ये हम जान जाते हैं कि सब कुछ भगवान से ही ये सब व्याप्त है, सब जगह भगवान ही भगवान है, तो हमारी क्या होती है? प्रेम आता है, हमारी भक्ति आती है। तो ये अध्याय हमको भगवान के तरह तरह रूप दिखाते हैं कि किस किस रूप में उनको जान सकते हैं, किस किस रूप में उनका ध्यान कर सकते हैं। और भक्त को जो मार्ग में बाधाएं हैं, वो कैसे उन विभूतियों को जानकर सचेत हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का जन्म कर्म सब दिव्य है। देवता ऋषिगण कोई नहीं जानता है, लेकिन हम जब भगवान की विभूतियों को देख के उनकी महानता को समझ सकते हैं, और उनकी महानता को समझकर हम उनके गुणगान कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अध्याय 11 है, विराट रूप का दर्शन करते हैं हम। हरे कृष्णा, पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी, आप श्लोक पढ़। धन्यवाद मधु माता जी। कपूर माता जी, धन्यवाद माता जी। मधु कपूर माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी, आप म्यूट है माता जी। हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण। जी माता जी, आप श्लोक पढ़िए। मधु कपूर माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुनवाच मधुंगर्हाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक 1। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन? कि आपने जो बताया है ना, इससे हमारी सारी भ्रांतियां दूर हो गई हैं। जो भी मेरी भ्रांति थी वो सारी दूर हो गई है, ऐसा कह रहे हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि अर्जुन अब उनको साधारण मनुष्य मान ही नहीं रहे, उनको परम पुरुषोत्तम रूप में मान ले रहे हैं। कह रहे सारा मोह दूर हो गया। अब अगर सारा मोह उनका दूर ही हो गया है, और अर्जुन के मोह से स्टार्ट हुआ था जो हमारा भगवत गीता थी, वो अर्जुन के मोह से स्टार्ट हुई थी। तो जब मोह ही समाप्त हो गया है, तो एक तरह से समझ लीजिए कि भगवत गीता तो समाप्त हो गई, संशय समाप्त हो गया, मोह समाप्त हो गया। लेकिन अर्जुन जान रहे हैं कि कलयुग आने वाला है। मैंने भगवान को स्वीकार कर लिया, आने वाले युगों में, काल में लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं, क्योंकि कलयुग में कहते हैं ना, प्रायेण अल्पशा सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो
मंद भाग्य हुब्धता। तो मंद भाग्य रहेगा, थोड़ी सी आयु रहेगी, बुद्धि भी कम रहेगी, तो लोग नहीं स्वीकार करेंगे। तो इसलिए भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि आपने जैसा बताया मुझे बहुत स्वीकार है, जैसा आपने कहा मुझको सब दिख रहा है कि आप ही हर जगह पे हैं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। लेकिन आप मुझे बताइए ना कि आप उस जगत में कैसे प्रविष्ट हुए हैं। आप तो कह रहे हैं कि मैं उसमें अधीन ही नहीं हूं, मैं तो जो है भौतिक प्रकृति को टच ही नहीं करता हूं। तो कैसे, तो कृष्ण के दिव्य तत्व को बताने के लिए कि किस तरह से भगवान दिव्य हैं, सबके सामने लाने के लिए अर्जुन उनसे निवेदन करते हैं कि भगवान आप जो है वो मुझे विराट रूप दिखाइए, हम विराट रूप का दर्शन होगा। तो जो 10वें अध्याय के अंत में अर्जुन पर कृपा करके भगवान ने बताया था ना कि संपूर्ण सृष्टि मेरा ही अंश है। तो ये तुम्हारा जो सारा संसार है ना, ये मेरे ही आज्ञा का पालन कर रहा है। ये जो मैं सारथी बना तुम्हारा बैठा हुआ हूं ना, तुम्हारे घोड़ों की लगाम चाबुक थामे हुआ हूँ। मेरा काम केवल इतना ही नहीं है, मैं सारा जो है वो संसार चला रहा हूँ, सारा ब्रह्मांड चला रहा हूँ। एक यही ब्रह्मांड नहीं, जितने भी ब्रह्मांड में सब चला रहा हूँ। तो अपनी विभूतियों को दिखाते हैं, अर्जुन की प्रार्थना पर ही दिखाते हैं, लेकिन दिखाते हो कहते हैं, एक अंश से मैंने इसको धारण किया है। और ये कह के जब समाप्त करते हैं तो अर्जुन को देखने की इच्छा हुई कि एक अंश में कैसे समस्त विश्व स्थित है। तो वो अपना विराट स्वरूप दिखाने की प्रार्थना करते हैं कि मद अनुग्रह, मुझ पर अनुग्रह करिए, आप मुझ पर अनुग्रह करके मुझे दिखाइए जो कुछ भी आपने बताया है अपनी विभूतियों के बारे में, परम ज्ञान मुझको दिया है, वो सब मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, मैं भाव विभोर हो रहा हूँ। लेकिन भगवान आप मुझे, मेरा ज्ञान तो दूर कर चुके हैं, मेरा ज्ञान नष्ट कर चुके हैं, लेकिन और जीवों का कल्याण करिए, आप मुझसे मेरे पर अनुग्रह करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बप्प्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तर्शो मया त्वता कमलपत्राक्ष महात्म्य अपि अव्ययम्। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 2। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लव लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हरे कृष्णा। तो भगवान बड़े कृपालु हैं, अर्जुन को यही सोच रहे हैं कि भगवान ने मुझे कृपा किया, गुहि ज्ञान दिया। तो भगवान तो मुझ पर अनुग्रह करते चले आ रहे हैं, पहले अध्याय से अनुग्रह कर रहे हैं, अभी भी अनुग्रह कर रहे हैं। भगवान कृपा नहीं करेंगे भक्तों पे तो कौन करेगा, सोच रहे हैं। लेकिन साथ साथ ही उनको जो है लग रहा है कि भगवान को कमल नयन भी कह रहे हैं कि कमल नयन भगवान है, कमल पत्राक्ष, कमल के पत्र के अच्छ जैसे उनकी आंख है। तो उनकी स्तुति भी कर रहे हैं, कह रहे मैं आपकी अच्छे महिमा को समझ रहा हूँ। और अव्ययम है आप, नित्य हैं, दिव्य हैं, परम सुख देने वाले हैं, व्यय ही नहीं हो सकते। तो भगवान की स्तुति पर स्तुति किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी की विभूतियां देखते तब उनका गायन करते हैं ना, महिमा करते, वैसे अर्जुन भी कर रहे हैं भगवान की महिमा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एवं एतदर्थात् त्वम् आत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 3। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो वो कह रहे हे पुरुषोत्तम, पुरुष का मतलब क्या होता है, पुरुष का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? हम लोगों ने पुरुष का अर्थ क्या पढ़ा है? जीव। जी। जीव जीव हम लोग पुरुष। पुरुष, पुरुष का अर्थ, हरे कृष्ण माता जी, पुरुष का अर्थ है भगवान कृष्ण। और पुरुषोत्तम। वो परम पुरुष है ना, परम पुरुष भगवान है, पुरुषोत्तम भगवान है। पुरुष का अर्थ एक तरह से जब वैदिक शास्त्रों में लिया जाता है तो भोक्ता की तरह लिया जाता है कि भोगने वाला। पुरुष कौन है? जो भोगता है, भोगने वाला है। और पुरुषोत्तम क्या है? जो सब भोगता है, जो है वो भोक्ता राम यज्ञ तपसा, सारे यज्ञों का वही भोक्ता एकमात्र है। तो वो कह रहे कि पुरुषोत्तम है आप,
आप भोक्ता भी हैं, सारे पुरुषों में जितने भोक्ता हैं उन सबसे उत्तम भी आप हैं, सर्वोत्तम आप हैं। तो एक तरह से उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं। आप जो है वो पुरुषोत्तम है, परम ईश्वर हैं, परम नियंत्रक हैं आप। और कहते हैं कि मैं, ईश्वर का मतलब होता है नियंत्रक, जो नियंत्रण करता है उसको ईश्वर कहा जाता है। आप सबके ईश्वर है। जैसे हर घर के ईश्वर होते हैं ना, कि जो पति है पूरा घर संभाल रहा है, वो नियंत्रक है, तो वो ईश्वर है। परमेश्वर, पति परमेश्वर कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो नियंत्रण करता है, पूरे घर का नियंत्रण करता होता है, तो उसको पति परमेश्वर कहा जाता है। तो यहाँ परमेश्वर, आप तो पूरे जगत के ईश्वर हैं। तो मैं जैसा देख रहा हूं, आपने जैसा बताया बिल्कुल वही देख रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि आप इस दृश्य जगत में कैसे प्रकट हुए हैं। तो विश्व रूप देखना चाह रहे हैं कि कैसे आप प्रकट हुए। आप कह रहे सब कुछ मुझ में है, तो कैसे सब कुछ आप में हो सकता है? तो वो विश्व रूप होता है जिसमें सब कुछ रहता है। तो कह रहे मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। मन्यसे यदि तत् शक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मानम् अव्ययम्। श्लोक नंबर 4। हरे कृष्णा। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो विराट रूप देखना चाहते हैं। इस अध्याय में हम पहले से जो चौथे श्लोक तक जो हम अभी पढ़ रहे हैं, वो क्या है कि विराट रूप देखने का अनुरोध कर रहे हैं भगवान से, कि भगवान मेरा तो मोह दूर हो गया है। आपका जो, आप इस जगत में कैसे प्रविष्ट होते हैं, कैसे व्याप्त हैं, कैसे इसको धारण करते हैं, तो उसको बताइए। तो कोई बताएगा कि जो इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट करते हैं वो कौन है, कौन से विष्णु हैं? हरे कृष्णा। माताजी गर्भोदक्षाई विष्णु। हरे कृष्ण। गर्भोदक्षाई विष्णु, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। इस जगत में प्रविष्ट करते हैं। कौन कौन से विष्णु होते हैं? हरे कृष्णा। माता जी, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु। हाँ, तीन विष्णु होते हैं, इनको पुरुषावतार कहा जाता है। तो जो महाविष्णु होते हैं वो दृष्टिपात करते हैं, तो सृष्टि का निर्माण होता है, उनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं। जो गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं वो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तो वही बता रहे हैं कि इस जगत में आप कैसे प्रविष्ट होते हैं और कैसे इसमें आप इसको धारण करते हैं, पूछते हैं। 5वें से 8वां जो श्लोक है उसमें भगवान अपने विश्व रूप को दिखाते हैं, उसको कैसे कि देखो। और अर्जुन द्वारा जो है वो उसका दर्शन किया जाता है, संजय द्वारा धृतराष्ट्र को बताया जाता है, क्योंकि संजय के पास भी दिव्य दृष्टि थी, वो भी दिखाते हैं। और 15 से जो 31 तक के श्लोक है वो अर्जुन अनुभव कर रहे हैं विश्व रूप का। और 32 से 34 तक जो है वो भगवान बताते हैं कि मैं ही काल हूँ, काल शक्ति का दर्शन कराते हैं। और 35 से 36 तक के श्लोक अर्जुन प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान ये रूप बहुत कष्ट, ये मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आप मुझे अपना वो रूप दिखाइए। और 47 से लेके 55 तक के श्लोक दिखा बताते हैं कि कृष्ण को देखने के लिए भक्ति बहुत जरूरी है। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को देखा जा सकता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं विष्णु को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, अनुरोध कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे दिखाओ दिखाओ दिखाओ। फ्रेंड होते हैं तो कहते हैं ना दिखाओ, क्या लेके आए दिखाओ। लेकिन अब वो भगवान के रूप में स्वीकार कर चुके, तो नहीं, अगर मेरे में सामर्थ है। हमको भी गुरु के पास यही जाके कहे अगर मेरे में सामर्थ है, ये नहीं है कि ये वाला पाठ बता ही दे, जरूर बताइए, आपको बताना पड़ेगा, नहीं। अगर आपको जो है वो, आप सोचते हैं कि मैं इस लायक हूँ, मैं समर्थ हूँ, तो आप मुझे बताइए। गुरु से ज्ञान, जैसे कि भौतिक ज्ञान है, स्कूलों में जाते हैं, फीस भर दी, टीचर को पढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन जो गुरु का ज्ञान होता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वो इस तरह से नहीं मिलता है। वो उसके लिए क्या करना पड़ता है? आदर दिखाना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, विनय पूर्वक जिज्ञासा करनी पड़ती है। और अर्जुन भी वही कर रहे हैं कि विनय पूर्वक कह रहे हैं कि मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाए। असीम, अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। तो बिल्कुल क्लियर है अर्जुन
कि भगवान असीम हैं, अनंत हैं, और मैं जिद करके चाहूं भी तो नहीं देख सकता हूँ। हम कब देख पाएंगे जब उनको, तो भगवान का भी दर्शन कब होता है? जब भगवान की कृपा होती है। भगवान अगर कभी कभी दूसरे रूप में भी दर्शन देते हैं तो कैसे देते? कृपा करके देते हैं, कभी भक्तों के रूप में भी भेजते हैं ताकि हमारी भक्ति शुद्ध हो, फिर हम दर्शन पा सकें, उस योग्य बन जाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णान वर्णकृतानि च। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 5। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो अब वो जो है वो भगवान दिखाना शुरू कर रहे हैं कि देखो मेरा जो ये रूप है। अर्जुन बहुत विनम्रता से, विनम्रता सबको वो करती है ना, अच्छी लगती है, सब चाहते हैं विनम्र लोग का, सब लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अर्जुन की विनम्र वाणी जब सुनते हैं तो भगवान कहते हैं कि देखो, भगवान का प्रकाश क्या है, सैकड़ों सूर्य के बराबर है। और लेकिन फिर भी देखिए कि हम उनको आते हैं सामने, लीला करते, सब लोग देखते हैं, एक सूर्य को नहीं देख पाता है कोई, लेकिन उनकी ब्रह्म ज्योति कितनी दूर दूर तक फैली रहती, सारा आध्यात्मिक जगत उनकी ब्रह्म ज्योति से ही तेज होता है। तो कह रहे देखो भगवान का प्रकाश कहाँ से आ रहा है, भगवान के रूप से ही निकल रहा है, कहीं और से नहीं आ रहा है। अब भगवान पश्य, देखो देखो कहेंगे हर बार, दिखाएंगे उनको अपने रूपों को, और कहेंगे देखो पश्य में पार्थ, पार्थ तुम मुझे देखो, रूपाणी शतशोथ, कितने रूप हैं, विभिन्न प्रकार के रूप हैं, और सहस्र हजारों सैकड़ों रूप हैं, गिनती नहीं है, देखो विविध रंग है, मेरे दिव्य रूप है। तो ये भगवान का जो है रूप पारलौकिक है, लेकिन क्या है, समय के अधीन है, अस्थाई है। क्यों अस्थाई है? क्योंकि समय अस्थाई है। भगवान का रूप तो अस्थाई नहीं, लेकिन समय अस्थाई है। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान का ये रूप आध्यात्मिक जगत में नहीं रहता, ये रूप यहाँ भौतिक जगत को ही संभालता है, भौतिक जगत में ही रहता है। क्योंकि भौतिक जगत में समय रहता है और समय के अधीन सब कुछ रहता है, इसीलिए ये रूप जो है वो अस्थायी रूप होता है, स्थायी रूप नहीं होता है। तो कहते हैं मेरे एक ही स्वरूप में मैं एक ही हूँ, लेकिन इसमें सैकड़ों स्वरूप हैं, सैकड़ों जो है समूह दिख रहे हैं। तो अर्जुन की जो अभिलाषा थी कि हाँ भगवान के इस रूप को मैं देखूं, उस रूप को भगवान दिखा रहे हैं। एक तरह से भगवान की अभिलाषा क्यों, भगवान क्यों दिखा रहे हैं, अर्जुन क्यों कह रहे थे अभिलाषा, कि काल के समय सब लोग मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ कहने लगेंगे, लेकिन उनसे कहा जाएगा विराट रूप दिखाओ तो वो नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए अर्जुन कहते कि नहीं, भगवान की जो भगवत्ता है वो अवश्य मतलब सामने सबके आनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माधुरी शर्मा माता जी, मधु कपूर माता जी। धन्यवाद चौहान माता जी, ठाकुर आपने माता जी। पठन का अवसर दिया। हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी। चौहान ठाकुर माता जी, आप श्लोक पढ़िए। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। जी माता जी हरे धन्यवाद। कृष्ण। पश्चादित्य अन्वशो रुद्रानिश्च मरुत्थिता बहुम्नि दृष्टा पूर्वाणि पश्य आश्चर्यनि भारत। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। सकुलेंद्र प्रणाम। जय गुरु से प्रपात कीजिए, अनुवाद से प्रपात द्वारा। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्य रूपों को देखो, ये पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखो भगवान कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं देखो, तुम समस्त देवताओं को देखने की बात कर रहे थे ना, लो देखो। तो 12 आदित्य उनको देखो, 8 वसु होते उनको देखो, एक आदर्श रुद्र हैं, 2 अश्विनी कुमार है, अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य थे। तो 33 कोटि के जो देवी देवता हैं सबको देखो। तो अर्जुन कृष्ण के बारे में जानते थे, लेकिन इतना कुछ नहीं जानते थे। भगवान के इस रूप को देख के वो भी अचरज में हो जा रहे हैं। तो कहते कि देखो तुम, ये कितने लोग हैं, सारे देवी हैं, सारे देवता हैं, आदित्य वसु रुद्र सब हैं यहाँ पर, और आश्चर्यमय रूप है। इसको किसी ने पहले कभी देखा नहीं है, कभी नहीं सुना नहीं है, उसको देखो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इह कस्थम जगत कृष्णम पश्चात्
सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चन द्रष्टुमिच्छसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको अभी सब दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चार आचार सब कुछ है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहते हो ना, मेरे शरीर में देखो और इसी क्षण देखो। अब अर्जुन सोच रहे हैं कि भगवान दिखा तो सब रहे हैं, मुझे दिख तो कुछ नहीं रहा है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि देखो भविष्य में क्या होने वाला है, वर्तमान में क्या हो रहा है, भूतकाल में क्या हो रहा है, देखो तुम यहाँ पे। तो ये विश्व रूप है यहाँ पे। चर भी है, अचर भी है, सब कुछ यहाँ पे है, सब देखो तुम यहाँ पर। गुणाकेश हो तुम, तुम्हारे अंदर अज्ञान नहीं है, तुम्हारे अंदर मोह नहीं है, तुम्हारे अंदर अंधकार नहीं है, और तुम गुड़ाकेश हो, तुम इसको देखो। अर्जुन को कितने प्यारे प्यारे नामों से भगवान बुलाते हैं। जब प्रेम होता है ना तो हम तरह तरह के नामों से बुलाते हैं। तो पहले पार्थ कह रहे थे, अब गुड़ाकेश कह रहे थे कि तुम देखो जो है वो और कहाँ देखो, इसी एक ही स्थान पे देखो। जगह जगह दौड़ दौड़ के देखने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे ये देवी देवता है, वहां वो देवी देवता है, नहीं। देखो, ऊपर से भगवान ये भी नहीं कह रहे हैं कि जाओ तपस्या करो तब दिखाऊंगा। जैसे ब्रह्मा जी को कहा गया था कि सृष्टि करने के लिए आप आए हैं तो पहले तपस्या करिए, तब आप जब तपस्या करते हैं तब भगवान दर्शन देते हैं और तब उनको सारा सामग्री देते हैं और फिर वो सृष्टि करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान जो है वो ये नहीं कह रहे हैं भगवान की तपस्या करके आओ, कुछ पूजा पाठ करके आओ, ध्यान करके आओ, नहीं। भगवान क्या कहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न तु मां सत्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः कस्य मे योगमैश्वरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। किंतु तुम मुझे अपनी आंखों से नहीं देख सकती, अतः मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। अब मेरे योग आश्चर्य को देखो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान बार बार अभी देख रहे, तीन चार श्लोक, पांचवे छठे सातवें आठवें सब में क्या कह रहे हैं कि देखो, पश्य में पश्य। तो ये इसी का उपयोग कर रहे हैं कि देखो। तो अर्जुन ने इच्छा प्रकट की थी, भगवान दिखा भी रहे हैं, लेकिन अर्जुन को कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो भगवान कारण भी बताते हैं, भगवान समाधान भी बताते हैं, भगवान योग्यता भी देते हैं, ददामी बुद्धि योगम तब। तो दिव्य चक्षु देते हैं क्यों? चर्म चक्षु से अर्जुन नहीं देख पा रहे हैं, तो भगवान के योग ऐश्वर्य को देखने के लिए साधारण चक्षु से नहीं दिख पाएंगे। कैसे? दिव्य चक्षु से देख पाएंगे। तो दिव्य चक्षु वाले अब दो लोग हो गए। एक तो संजय पहले से ही थे, अब अर्जुन हो गए। संजय जी को चक्षु वेद व्यास जी ने दिया था, और वेद व्यास जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, और अर्जुन को भी भगवान ने ही दिया। एक तरह से दोनों भगवान ने ही दिया हुआ है। तो अर्जुन का मोह भंग हो गया, दिव्य दृष्टि पा गए, दिव्य चक्षु पा के देख रहे हैं। लेकिन धृतराष्ट्र दिव्य चक्षु से देख रहे हैं, लेकिन उनका मोह तब भी भंग नहीं हो रहा है। तो क्या बात है, जब कोई अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है, जब कोई अपने आंखों पर मनों पर पट्टी बांध लेता है, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, कल्मश भरा रहता है, तो कुछ भी नहीं दिखता है। तो भगवान कह रहे कि मैं अब तुम्हें दिव्य आंखें देख रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। हरे कृष्णा। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् योगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपमैश्वरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं, संजय अब बात कर रहे हैं कि देखिए क्या कर रहे हैं कि भगवान अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं, महायोगेश्वर। संजय ने उनको बार बार महायोगेश्वर, योगेश्वर कहा है कि देखिए भगवान जो है वो अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं, तो उनकी महिमा बता रहे हैं कि देखिए भगवान के पास विश्व रूप है, योगेश्वर नहीं महायोगेश्वर है। जितने योगी हैं उनके भी ऊपर हैं, योगियों के भी योगी हैं वो। और इसीलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण से जुड़ने का प्रयास करिए। वो एक तरह से इनडायरेक्ट उनको बता रहे हैं कि उनकी सेवा से जुड़िए। धृतराष्ट्र मैनेजर थे उनके, उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे, भले ही धृतराष्ट्र सुने या ना सुने, लेकिन वो बताते थे। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो सबको भक्त बनाना चाहते हैं, प्रयास करते हैं। तो संजय भी भक्त थे, और उनके भी कुछ पिछले जन्म के कुछ पुण्य थे जो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन पा रहे हैं।
और ये भीष्म भी उनको इतना अच्छा योगेश्वर महायोगेश्वर का रूप नहीं दिया था, लेकिन संजय उस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं, देखिए वो महायोगेश्वर हैं और महान हैं। तो सबको वो एक स्तर पे नहीं रख रहे संजय जी, वो समझ रहे हैं कि किसमें क्या योग्यता है, भगवान को महायोगेश्वर कह के बता रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्युक्तायुधम दिव्यमाल्याम्बरं धरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवमन्तं विश्वतोमुखम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवीय आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवीय हथियार उठाए हुए था। यह दैवीय मालाएं प्रभावश धारण किया था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। विराट रूप था, आश्चर्य में, तेजो में, असीम, सर्वत्र व्याप्त है। तो यह भगवान का हर व्यक्ति से, हर जीव के साथ देखिए अलग अलग व्यवहार है। जैसा जीव है उसके साथ वैसा व्यवहार है। जैसा आप देन लेन भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, वैसा ही भगवान भी आपके साथ करते हैं। तो धृतराष्ट्र था, वो भी कभी कभी बहुत दार्शनिक हो जाता था, कभी कभी द्वेष करता था, कभी प्रेम दिखाता था, कभी विदुर को निकाल देता था, कभी भीष्म के पुतले को चोर चूर कर देता था, कभी प्रायश्चित करता था। तो भगवान भी सबके साथ अलग अलग आदान प्रदान करते हैं और सबके भाव देखते हैं। लेकिन उसको धृतराष्ट्र को ये मिला हुआ है, सुविधा मिली हुई है कि वो देख सकता है विश्व रूप को, कि असंख्य मुख हैं, असंख्य नेत्र हैं, कितना आश्चर्य है। देवी देवता हैं, उनके भी आभूषण से हैं, मतलब वो पूरी पूरे ऐश्वर्य के साथ है, अच्छे वस्त्र धारण किए हैं, दिव्य सुगंधि लगी हुई है, आश्चर्य में, तेज में, असीम, सर्वत्र व्याप्त था। तो इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पांवों की कोई सीमा नहीं थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। यह सब कृष्ण की अचिंत शक्ति के कारण था। हरे कृष्णा। भगवान की हरे शक्तियां कृष्णा। अचिंत होती हैं जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। रेणु माता जी, आप श्लोक पढ़ेंगी। हरे कृष्णा, रेणु माता जी। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी, आप श्लोक पढ़िए। रूमा माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो एक सूर्य हम नहीं देख पाते हैं, हजारों सूर्य कैसे देखा जा सकता है? तो दिव्य दृष्टि तो चाहिए ही। साधारण दृष्टि से कोई देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो आंखें देखिए, थोड़ा सा धूप तेज निकलती है तो आंखें चुधियाने लगती हैं। वहां बहुत सारे सूर्य, हजारों सूर्य हैं। तो भगवान नास्तिक लोग के लिए ऐसे ही छिप जाते हैं, दिखते ही नहीं हैं। और निराकार रूप से जो उनको पूजते हैं तो भगवान उनको अपना निराकार रूप दिखाते हैं। जो भक्त होते हैं उनको ऐसी दृष्टि देते हैं कि साकार रूप को देख सके। तो भगवान के तेज को तभी देखा जा सकता है, भगवान के साकार रूप को भी तभी देखा जा सकता है जब भगवान कृपा करते हैं। भगवान की कृपा बिना भगवान को नहीं देखा जा सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद् देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन जिस ब्रह्मांड में खड़े हैं केवल उसी ब्रह्मांड को देख पा रहे हैं। जो हम जो है पढ़ते हैं ना कि महाविष्णु के रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं, तो असंख्य ब्रह्मांड हैं और उनमें से कई को देख पा रहे हैं ब्रह्मांड को। तो आजकल कोई भी ऐसा सीसीटीवी कैमरा भी नहीं बना है कि इतना सब देख पाए, लेकिन भगवान की दिव्य चक्षु क्या है, सारे ब्रह्मांडों को दिखा रहे हैं, कई सारे। तो और वैज्ञानिक देखिए कितना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रह्मांड को पूरी तरह नहीं समझ पाए। और यदि कहीं और ब्रह्मांड भी है तो वो कैसे है, कहाँ टिका है, ये सब कहाँ वो जान पाते हैं। एलियंस वगैरह के लिए कितनी तरह की और कहीं भी जीवन है कि नहीं, कितना प्रयास करते हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए। लेकिन अर्जुन क्या है, वो हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख रहा है एक स्थान पर स्थित। तो कितनी बड़ी बात है। जैसे कि सीसीटीवी कैमरे का जो मेन होता है, तो जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे उसका थोड़ा थोड़ा अंश करके दिखते हैं, वैसे ही शायद होगा ये कि अनंत अंशों को देख पा रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वे हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अर्जुन का मोह नष्ट हो गया था, अपूर्ण अर्जुन जो है मोहग्रस्त हो गया है। इसीलिए कह रहे हैं कि मोह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है, और संजय को ये पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। सात्विक विकार आ रहे हैं एक तरह से। धनंजय कहा गया है। धन बहुत सारा एकत्र किया था अर्जुन ने, जब धन की आवश्यकता थी तो अर्जुन बहुत जो है बलवान थे, तो जगह जगह राजाओं को जीत कर बहुत सारा धन इकट्ठा करके लाए थे। तो भगवान के अंदर बहुत सारा तेज है, कई सूर्य हैं, इतना प्रकाश है। और रोमांचित हो रहे हैं अर्जुन। कहते हैं कि जब हम भगवान के विग्रह को देखते हैं तो हम रोमांचित होते हैं, मंदिर में जाते हैं ना तो सतोगुणी हो जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, रोम रोम से जय घोष होने लगता है। और सब लोग जो है भगवान का नाम ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि वहां पे हमारे कदम अपने आप थिरकने लगते हैं भक्तों के, भगवान के नाम के गुणगान अपने आप होने लगते हैं। वही देखिए, कहीं भीड़ में जाइए, कहीं पार्टी में जाइए, जरा सा छू जाए लड़ाई हो जाती है। लेकिन मंदिर में आप जाइए, कुछ कमी भी रह जाए तो लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, राम राम जी, राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी बोलते हैं। तो भगवान का जहाँ पर साक्षात भगवान है, तो कितने जो है रोमांच होगा उसमें, कितना आश्चर्य में वो होगा दृश्य। और तो भगवान के लिए वो मस्तक झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या है, जब हम किसी को बहुत ज्यादा उसकी विभूतियों से उनके से प्रभावित होते तो क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नतमस्तक होते हैं। वो अर्जुन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हरे कृष्ण। ठीक है। तो अब अर्जुन का अनुभव क्या है, ये अब आगे के 3 श्लोक बता रहे हैं। अर्जुन स्तुति कर रहे हैं, जो भगवान का ये रूप कौन देख सकता है, केवल भक्त देख सकता है। ईशोपनिषद में कहा गया है, हिरण्मय पात्रेण सत्य शापहित मुखम तत्व प्राणपालु सत्य धर्म दयाये। तो सत्य का मुख कैसा है, चमकीले सुनहरे आवरण से ढका हुआ है। तो भगवान इसको हटाइए ना, हिरण्मय पात्रेण हटाइए इसको, अपना मुखारविंद दिखाइए। और भगवान का इतना सुंदर मुखारविंद है, और इतने सुंदर भगवान है, शरीर में उनके सारे देवता हैं, सारे जीव हैं, सब एकत्र हैं। कमल पे आसीन ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, समस्त ऋषि हैं, देवता गण हैं, सर्प हैं। तो कितनी अद्भुत चीजों को देख रहे हैं, और भगवान जो है वो सब दिखा रहे हैं। कहते कि वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को अथवा उस दिव्य सर्प को, जिस पर गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल पर शयन करते हैं, अनंत शेष को कहा जा रहा है। इस शेष सैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं, अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। तो भगवान की शैया सब कुछ दिखाई पड़ रहा है उनको। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। हरे कृष्ण। हे विश्वेश्वर, पूरे विश्व के ईश्वर हैं, नियंत्रक हैं पूरे विश्व के, आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और हे विश्व रूप, आपका रूप क्या है? पूरा ब्रह्मांड का रूप आपका रूप है। आपके शरीर में क्या है? हाथ, पेट, मुंह, आंखें देख रहे हैं, चारों ओर फैले हुए, न उसका आदि है न कोई अंत है। सब कुछ भगवान के अंदर दिखाई दे रहा है। तो कितना अलग है ये! कृष्ण भगवान है, असीम है, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा, सब कुछ अचिंत है, अचिंत। हम इसकी जो है वो सोच भी नहीं सकते, हम इसका चिंतन भी नहीं कर सकते, ऐसा रूप वहां पे दिख रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। हरे कृष्ण। तो चकाचौंध तेज है, मतलब आंखों को वो कर रहा है, चकाचौंध कर रहा है। और अग्नि जब बहुत तेज आग वो कहीं लग जाती तो क्या होता है? हम पीछे हटने लगते हैं, उसका ताप हमको लगता है, उसका प्रकाश हमको लगता है, पीछे हटने लगते हैं। तो इतना प्रज्वलित ढेर सारी अग्नि, पूरा ब्रह्मांड जल रहे हैं, सोच लीजिए कैसा होगा। सूर्य के अपार प्रकाश, जो जहाँ हजारों सहस्त्र जो है वो सूर्य हो, कितना प्रकाश होगा, कितना तेज भगवान का होगा, कहे कि जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो सारे देवी देवता जो है उसमें दिखाई पड़ रहे हैं भगवान के अंदर ही। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातन सत्वं पुरुषो मतो मे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप परम आज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार, आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, आप परम आद्य ये वस्तु हैं। तो भगवान की कह रहे हैं कि आप ही को जानना है, और जो है और किसी को जाने, आप ही जानने योग्य हैं, और कोई है ही नहीं जिसको जो है जाना जा सके। आपको जानना ही सबसे जरूरी है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार है, आप ही आधार हैं जिसके कारण ये ब्रह्मांड चल रहा है। आप इसकी सृष्टि करता है, आप इसके जो है पालन करता है, आप इसके प्रलय करता है, आप निधानम है इसके, आप आधार हैं। कहते हैं हम परम निधान, भगवान को कहा जाता है ना। निधानम इस आधार है, हर चीज आपसे ही उद्भूत है, आपसे ही आई हुई है। आप अव्यय हैं, यानी कि आपको व्यय नहीं किया जा सकता। आप शाश्वत है, अविनाशी है, नाशी नहीं होता। पुराण पुरुष है, सारे पुराणों में किसकी गाथा है? आपकी ही गाथा गाई गई है। और आप ही जो है वो सबसे पहले आए हुए हैं। आपका आदि मध्य और अंत सब आप ही हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। तो सारे जो है वो शाश्वत धर्म कहाँ से आता है? भगवान से ही आता है। यही मेरा मत है। तो अर्जुन कह रहे हैं यही मेरा मत है कि आप ही हैं, आपके सिवा कोई जानने लायक नहीं है, आपके अलावा कोई इसका आधार नहीं है। और आप ही जो है पुराण पुरुष भी हैं, सब कुछ आप ही हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो कह रहे आप आदि मध्य और अंत सब आप है, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ अंत हो रहा है सब कुछ आप ही है। और आपका यश क्या है, अनंत है। कितने सालों से भगवत गीता गाई जा रही है, कितने साल से भगवान की लीलाओं का वर्णन हो रहा है। यश है कि खत्म ही नहीं होता है। अगर साधारण जीवन में कोई बच्चा कुछ चुरा लेता है, बिस्किट ही ले लेता है, तो कहते हैं कि बिस्किट चोर है, बिस्किट चोर है, जिंदगी भर बोलते रहते हैं। और भगवान ने इतने माखन चुराए, लेकिन क्या है, कितनी उनकी जो है यश होता है कि यह माखन चोर है, जो चित चोर हैं। तो चोर होने के बाद भी उनकी महिमाएं हैं। और असंख्य भुजाएं हैं आपकी। सूर्य चंद्रमा तो आपकी आंखें हैं। सोचिए, जिसकी सूर्य चंद्रमा जैसी आंखें हो, कैसा होगा वो। आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते, सारा ब्रह्मांड जल रहा है, इतनी अग्नि आपके अंदर है, आपके मुख से निकल रही है। तो भगवान के षट ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है यहाँ पर, तथा अन्य की भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कह रहे हैं कि बार बार उस बात को कहा जा रहा है, लेकिन बार बार उस बात को कहने में भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान की वो महिमा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा भूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप एक हैं, ये आश्चर्य की बात है कि इतना वर्णन हो रहा है, लग रहा है कितनी व्यवस्था होगी। अगर हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता, कितनी व्यवस्था होती है। भगवान विराट रूप दिखा रहे हैं, एक ही में सब कुछ है। आप आकाश और सारे लोगों उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है, कोई जगह बची नहीं है। वो कहते हैं ना कि भगवान हर परमाणु में व्याप्त है, हर अणु में व्याप्त है, और दो अणु के बीच में जो जगह होती है ना, उसमें भी भगवान रहते हैं। तो यही चीज यहाँ पे देखें कि आप आकाश में भी हैं, सारे लोकों में भी हैं, और उनके बीच में जो जगह है ना, जो गैप होता है, उसमें भी आप रहते हैं। कहते हैं कि जो ये भगवत गीता है, भागवतम है, इसको पूरा पढ़ लिया जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप उसके कुछ श्लोक पढ़ते हैं, वो भी अच्छी बात है। अगर आप एक श्लोक पढ़ते हैं, वो भी भगवान आपको भक्ति की तरफ ले जाता है। अगर आप उस एक श्लोक का एक शब्द पढ़ते हैं, तो भी आप भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। और कहते हैं आप दो श्लोकों के बीच में जो जगह होती है ना, जो रिक्त स्थान है, अगर वो भी आप पढ़ लेते हैं, तो वो भी आपके लिए जो है वो शुभदायक होता है। एक जो है व्यक्ति भक्त थे, वो मंदिर के बाहर बैठ के उल्टी भगवत गीता लेके और पढ़े जा रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। उधर से जो है वो आते हैं चैतन्य महाप्रभु, कहते हैं कि ये भक्त तुम क्या पढ़ रहे हो, तुमने तो उल्टी किताब पढ़ रखी है, भगवत गीता उल्टी है। तो कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरे को तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, लेकिन गुरु ने कहा है कि तुम रोज भगवत गीता पढ़ो। तो मैं रोज भगवत गीता को लेके बैठता जरूर हूँ, पढ़ता हूँ। तो मुझे ये जो चित्र दिख रहा है ना, जिसमें भगवान सारथी बने हुए हैं और अर्जुन पीछे खड़े हुए हैं, मुझे ये देख के बड़ा रोना आता है कि देखो, कृष्ण जो है वो अपने भक्तों के लिए सारथी तक का रूप ले लेते हैं। और कैसे दयालु है भगवान, कृपालु है भगवान। यही सोच सोच के मुझे रोना आ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, भगवत गीता का पढ़ के जो सार निकालते हैं, वो सार तो तुमको मिल गया है। तो तुमने गुरु का कहना मान लिया है। तो भगवान इतने महान है, इतने अद्भुत हैं। कहते हैं आपकी इस अद्भुत भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। और सब लोग जब इतनी भगवान अपनी महिमा दिखा रहे हैं, तो सारे लोग जो है वो भय से, जो भी देख पा रहे हैं, जिनके पास भी दिव्य दृष्टि है, जिनको दिख रहा है, वो भयभीत हो रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हरे मैं कृष्ण। श्लोक पढ़ रही हूँ। सुमन दुर्गापाल माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। तो माता जी। धन्यवाद माता जी। अमीहि त्वां सूरसङ्घा विशन्ति, केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्तीत्युक्ता महर्षि सिद्धसङ्घाः, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हरे कृष्णा। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रशंसा कर रहे हैं।
महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देवों का सारा समूह, देव जो है वो कह रहे हैं आज, सोच रहे हैं कि भगवान ऐसा रूप क्यों दिखा रहे हैं, तो आपकी शरण ले रहे हैं सब, और आप में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ लोग इतना जो है भयभीत हो गए, हाथ जोड़े प्रार्थनाएं किए जा रहे हैं। सिद्ध लोग हैं, महर्षि हैं, ऋषि हैं, ये लोग क्या कल्याण हो कह के वैदिक स्रोतों का पाठ कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनको लग रहा है क्या कुछ गलत तो नहीं होने वाला है, क्यों भगवान इस तरह का रूप दिखा रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेस्मिनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। हरे कृष्ण। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्व देव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो शिव के विविध रूप, रुद्र हमने पढ़ा ना कि रुद्र है, और उसमें शिव जो है वो कहते हैं भगवान की मैं हूं। तो वो जो उनके विविध रूप हैं उनकी बात करें, आदित्य गण जो 12 आदित्य हैं, वसु हैं 8 वसु हैं, साध्य हैं, विश्वदेव हैं, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध देव, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। तो सब लोग आश्चर्य हैं कि जो सिद्ध लोग हैं वो भी, जो विश्वदेव विश्व के देवता हैं वो भी, अश्विनी कुमार जो वैद्य हैं, मरुदगण जो वायु है तरह की, वो उनको मरुदगण कहा जाता है, पितृगण पितृ लोग है, गंधर्व जो आपको देवतागण है, देवताओं के उसमें रहते गंधर्व, नाचते गाते हैं, यक्ष, असुर, ये सब जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, आश्चर्य से देख रहे हैं। इस रूप को उन्होंने कभी नहीं देखा था, इसलिए उनको आश्चर्य हो रहा है कि भगवान इस रूप में क्यों आ गए हैं। तो ये ऐसा रूप तो उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं था, जो कि भगवान ने विश्व रूप को दिखाया था, कई बार दिखाया है। जैसे कि यशोदा माता जब माटी खिलाने के लिए मुंह खोलती है कृष्ण का, तो वो उसके मुंह में जो है पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, उसमें उनको वृंदावन भी दिखाई दे रहा है, उसमें वो खुद को भी देख रही हैं, वो मिट्टी खाते हुए सब चीज देख रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो विश्व रूप भी दिखाया था भगवान ने, लेकिन वो जरा देर का था, तुरंत विस्मृत हो गया। दुर्योधन को जब भगवान गए थे शांति दूत बन के, तब भी उन्होंने भी दिखाया था, तो दुर्योधन कहता ये तो छलिया है, तरह तरह के रूप बदलता रहता है, ये तो एक्टिंग कर रहा है, एक तरह से एक्टर है ये, तो छलिया कहते हैं उनको। तो भगवान के इस रूप को इस तरह से किसी ने नहीं देखा था, तो वो सब आश्चर्य से हैं कि भगवान का ये रूप कैसा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहु रुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। हरे कृष्ण। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हरे कृष्ण। तो 23 से 25 तक जो भगवान का विकराल रूप है उसका वर्णन हो रहा है कि हजारों मुख है, हजारों करोड़ों बाहु है, जंघा है, पेट है, बड़ा बड़ा सब विकराल रूप है। और ये विकराल रूप देख के तो विचलन होना ही था, देवतागण भी विचलित हैं, और कहते रोमांच भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ अर्जुन को। जैसे कि मूवी देखते हैं तो क्या होता है, आश्चर्य होता है, रोमांच होते हैं, और डर भी लगता है। ये सारी चीजें जो है एक तरह से लग रहा है कि कोई बड़ा सा जो है वो मूवी सा दिख रहे हैं। भव्यता पहले दिखती है ना, वैसे सारी भव्यता दिखी है, फिर अब ये आश्चर्य की भावना जो है बदली गई, फिर वो अब भय में बदलती चली जा रही है। तो भगवान तरह तरह के रूप दिखा रहे हैं। ये क्या है, विचलन करने वाला रूप है, विचलित हो रहे हैं, देवतागण भी विचलित हो रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं मैं भी हो रहा हूँ, सब तो अभी तो पहले सबकी बता रहे हैं कि हाँ सब हो रहे हैं, साथ में कह रहे हैं मैं भी हो रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यक्ताननं दीप्तिविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रथम प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिर्न विन्दामि समं च विष्णु। हरे कृष्ण।
हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हरे कृष्ण। अरे तो अर्जुन कह रहे ये आपका कौन सा रूप है, ये रूप तो बहुत विचलित कर रहा है। तो वो अर्जुन का एक तरह से काल रूप देख रहा है ना, बड़ा विकराल है ये रूप। इस रूप को देख के अर्जुन प्रसन्न नहीं है। भगवान का ये रूप कहाँ सबको अच्छा है? सबको अच्छा लगता है जो भगवान प्यारे से त्रिभंग ललित मुद्रा में बंशी बजाते हुए सौम्य रूप अच्छा लगता है। तो वैसे अर्जुन कह रहे हैं कि ये आपका जो है वो ये जो रूप है नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त है, आकाश तक को छू रहा है, इतना बड़ा है, मुख फैलाए है, बड़ी बड़ी आंखें चमकती हैं। तो ये भय से मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, धैर्य नहीं हो पा रहा। जब आप कोई विचलन की चीज करते तो क्या होता है, मानसिक संतुलन इधर उधर होने लगता है, इधर उधर होने लगता है, विचलन आता है। तो वो सब अर्जुन के अंदर आ रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभी च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्ण। हरे हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अर्जुन फिर कह रहे हैं कि मैं मोहग्रस्त हो रहा हूँ। तो ऐसा रूप देख के संतुलन रखना मुश्किल है। इतना प्रलय जैसी अग्नि निकल रही है मुख में से, विकराल बड़े बड़े दांत हैं। तो मुझे ये सब देख के संतुलन नहीं हो रहा है। तो लेकिन इतने भी विचलन के रूप में, इतने विचलित है, संतुलन नहीं है, फिर भी क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। कह रहे हे देवेश, हे देवताओं के देवता, और हे जगन निवास, इस समस्त जगत को जो है वो आश्रय देने वाले आप, जो है जो सारा जग आप में निवास करता है, आप मुझ पर अगर प्रसन्न हैं तो आप मुझे जो है वो इससे थोड़ा सा मुक्ति दिलाइए। मैं इसको नहीं जो है वो सहन कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए असहनीय हो रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज यहीं पे रुकते हैं। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। सभी को हरे हरे कृष्णा, कृष्णा सभी का हरे बहुत बहुत कृष्णा दंडवत धन्यवाद। कृष्ण प्रणाम। कृष्ण अगर हरे हरे आपको कृष्णा। कोई हरे प्रश्न है, किसी कोई हरे सुझाव है, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो हरे कृष्णा, मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सभी लोग को धन्यवाद, हरे कृष्णा प्रणाम, प्रभु जी। कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी को, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे छोटे से बाल गोपाल इतनी जो है वो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद आपको भी, आपकी माता जी को भी, जिन्होंने आपको इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में भगवत गीता पढ़ने का आपको मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। तो समझिए कि आप वही हैं, जैसे कहते हैं ना कि जिसने पहले भक्ति की हुई है उसको फिर इस जन्म में भक्ति का अवसर मिलता है, तो वैसे ही इनको मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।